भगवान की 3 पावर्स हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, जिससे व्यक्ति का माइंड कंट्रोल होता है। सतोगुण क्या है? निर्मल है, प्रकाश है और अनामय, मतलब पाप रहित है। बट सतोगुण में एक प्रॉब्लम है। बट चल रहा है, अच्छा फील कर रहे हैं, चल रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर भगवान से कनेक्ट नहीं होंगे, मेन गोल से डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो दोबारा जन्म मृत्यु में आ जाएंगे। जन्म मृत्यु होता क्या है भाई? अभी चाहिए सुख। हाय, वेलकम टू केसी टॉक्स। इन द सीरीज ऑफ पॉडकास्ट ऑन भगवद गीता वी आर डूइंग विद डॉक्टर केशवानंद स्वामी। आज हम जाते हैं चैप्टर 14, जिसका नाम है गुणत्रय विभाग योग। तो लेट अस अंडरस्टैंड ये 3 गुण क्या हैं। हरे कृष्णा स्वामी जी। गुणत्रय विभाग योग। हाँ, 3 गुण हैं जो हमें कंट्रोल कर रहे हैं। ये 14 चैप्टर भगवान ने इसलिए बताया है क्योंकि 13 चैप्टर में बताया पुरुष, प्रकृति, चेतना। बड़ा कॉम्प्लेक्स था स्वामी जी, ये हाँ। पूरा समझ नहीं आया हमें। हाँ, बट फिर भी कॉम्प्लेक्स था। और उसका एक लाइन में पॉइंट ये था कि हमारी भक्ति में भगवान अब रुकावट बता रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स क्या क्या आएंगी। 12 चैप्टर तो खत्म हो गया, भक्ति हो गया। अब ऑब्स्टिकल्स क्या आएंगी उसको समझने के लिए नॉलेज चाहिए, इसलिए 13 से ऑनवर्ड ज्ञान ही हो गए। 13 to 18 चैप्टर ज्ञान ही हो गए। अब नॉलेज तो फिर कॉम्प्लेक्स हो गई थोड़ा बहुत। तो 13 चैप्टर भगवान ने बताया चेतना एक बहुत बड़ी ऑब्स्टिकल है। अंदर हमारी जैसी चेतना होगी वैसा रिजल्ट आएगा। चेतना ठीक नहीं होगी, प्रोसेस भी होगा, रिजल्ट अलग आएगा। सो इंटेंशन से बहुत फर्क पड़ता है। तो अंदर और इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, लस्ट है, एंगर है, ग्रीड है, नहीं, यू हैव टू फाइट इनसाइड योरसेल्फ। तो एक अंदर ऑब्स्टिकल है, एक बाहर ऑब्स्टिकल है। 3 गुण प्रकृति के, ये बाहर की ऑब्स्टिकल है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, जो एनर्जीज हम पे काम कर रही हैं, ये एनर्जीज हैं भगवान की। विष्णु पुराण में श्लोक आता है, कोट भी कर रहे हैं, पराशर शक्तिर्विविधे श्रूयते ज्ञानबल क्रिया चैव। सो भगवान की 3 पावर्स हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, जिससे व्यक्ति का माइंड कंट्रोल होता है और वो भक्ति कर नहीं पाता अगर वो इन तीनों मोड्स के इन्फ्लुएंस में हो। सो ये बेसिकली ये थीम है इस चैप्टर का। सो अब 3 गुण क्या हैं आपको दिखाई तो देंगे नहीं। 3 गुण भगवान इसमें, पहली बात तो इसी 14 चैप्टर में भगवान क्या कह रहे हैं, परम भूय प्रवक्ष्यामि, मैं फिर से तुम्हें बता रहा हूं, ज्ञाना नाम ज्ञानम उत्तमम, जो पिछला ज्ञान बताया उससे भी उत्तम ज्ञान। ये ज्ञान कौन सा है? जो पिछले ज्ञान मतलब 13 चैप्टर का ज्ञान या पूरा भगवद गीता का? पिछले 13 चैप्टर का। ओके, ऐसे लेना चाहिए रेफरेंस। हाँ, ऑफ कोर्स, आई मीन टू से, क्योंकि 13 चैप्टर में भी भगवान ने कहा अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। भगवान ही कह रहे हैं ना कि अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। 14 में कह रहे हैं मैं तुम्हें बता रहा हूँ। भगवान अर्जुन को और डिटेल्स में बता रहे हैं कि भक्तियों के पीछे एक नॉलेज सिस्टम है। अगर हम उसको समझेंगे ध्यान से तो हम गलत चीजों में नहीं फंसेंगे और भक्ति आराम से कर पाएंगे। दैट्स द होल पॉइंट है। सो क्या बता रहे? 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। अब रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण भगवान ने यहाँ पर 3 श्लोकों में एक्सप्लेन, वैसे तो बहुत श्लोक हैं मगर 3 श्लोक इंपॉर्टेंट है, 6, 7, 8, बस 3 आपको श्लोक मेनली जानने यहाँ पर। सतोगुण क्या है? निर्मल तत्सर्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। सतोगुण क्या है? निर्मल है, प्रकाश है और अनामयम, मतलब पाप रहित है। जहां 3 क्राइटेरिया वहां सतोगुण है। निर्मल, क्लीनिनेस, निर्मल बहुत बड़ा वर्ड है, सिर्फ क्लीनिनेस नहीं, क्लीनिनेस और पीस भी निर्मल मन कहते हैं, शांति। प्रकाश मतलब नॉलेज। और अगर वैसे आप लो बिल्डिंग्स में, जैसे वास्तुशास्त्र में नहीं लिखते कि सनलाइट आनी चाहिए अंदर, मोर सनलाइट, मोर नॉलेज। और अनामय मतलब सिनलेस। तो एनवायरमेंट सिनलेस कर सकते हो आप, गंगा वाटर स्प्रिंकल करके, गोबर लेप करके पहले करते थे। और ऑफ कोर्स मन पाप रहित हो तो वो सतोगुण बन जाता है। तो ऑब्जेक्ट भी सतोगुण बन सकता है, प्लेस भी सतोगुण बन सकता है, हमारा माइंड भी सतोगुण बन सकता है, मगर 3 क्राइटेरिया होने चाहिए, निर्मल, प्रकाश और अनामय। तो सतोगुण हो गया। बट सतोगुण में एक प्रॉब्लम है, भगवान बता रहे। अब कहोगे यार कितना अच्छा है, सब कुछ क्लीन है, प्योर है,
सो नाइस। कृष्ण कह रहे नो, सुख संगे न भदनाति ज्ञान संगे न चानका। कृष्ण कह रहे हैं कि अगर तुम सतोगुण में फंस सकते हो, कैसे? सतोगुण के सुख से और सतोगुण की नॉलेज से। क्योंकि सतोगुण में आपको नॉलेज आएगी, आपको सब समझ आने लगेगा, आप उसमें खो जाओगे। ओके। और मेरे से डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी। और अच्छा सुख भी आएगा, एनर्जी फील होगी, सब उसमें बह जाओगे। तो ये सब अभी मॉडर्न स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस जो पीस, हाँ, वो इसी में इनर फंसे हैं, वो पीस, इसी में फंसे हुए हैं। सुख संगे ना बदनाती ज्ञान संगे ना चाहना, वो सतोगुण में फंस गए हैं। सो दे आर डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मेन गोल। बट अगर मेन गोल से हम डिस्ट्रैक्ट हो भी गए, अगर मैं उनके तरफ से आर्गुमेंट बोल रहा हूँ, बट चल रहा है, अच्छा फील कर रहे हैं, चल रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम? इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर भगवान से कनेक्ट नहीं होंगे, मेन गोल से डिस्ट्रैक्ट होगा, तो दोबारा जन्म मृत्यु में आ जाएंगे। दोबारा जन्म मृत्यु में आ जाएंगे तो एक बड़ी प्रॉब्लम है कि जरूरी नहीं जन्म मृत्यु में भी आ जाए। एक तो दोबारा बर्थ हो जाएगा, एक तो बड़ी प्रॉब्लम है। दोबारा बर्थ कहाँ होगा, क्या होगा, पता भी नहीं। ह्यूमन लाइफ भी ना मिले, कुछ नहीं पता। देन हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। दूसरी प्रॉब्लम ये है, कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि नाउ हियर 10th वर्स, मैं फॉरवर्ड स्विच कर रहा हूँ। रजस तमश्च अविभूय सत्वम भवति भारत, रजस सत्वम तमश्चैव तमस सत्वम रजस्तथा। मतलब पजल सा लग रहा है। तमस रजस कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं कभी कभी सतोगुण रजोगुण तमोगुण के हावी हो जाता है, कभी कभी रजोगुण सतोगुण तमोगुण से हावी हो जाता है, कभी कभी तमोगुण सतोगुण और रजोगुण पे हावी हो जाता है। कृष्ण कह रहे हैं ये स्ट्रगल चलती रहती है 3 गुणों में। हावी हो जाना मतलब क्या है? मतलब ये है कि भी आप अभी सतोगुण में, जैसे सुबह आप अच्छे मूड में होते, सतोगुण में होते, फ्रेश, दोपहर तक आप रजोगुण में चले जाते हो, ये करना है वो करना है, रात को तमोगुण में थक जाते हैं, नींद हो जाती है, सतोगुण रजोगुण सेकेंडरी हो जाता है। सो यू सी, तो क्या होता है पूरी लाइफ में भी ऐसे चलता है। तो अभी वो इंस्टीट्यूशंस जो हैं सुख, वो सतोगुण की बात कर रहे हैं, मगर उसमें फंस गए, ट्रांसेंड नहीं कर पा रहे, भगवान से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, डिवेट हो गए, तो धीरे धीरे हो सकता है इस लाइफ में फिर नीचे से रजोगुण सतोगुण तमोगुण में ग्लाइड कर जाएंगे। कुछ नहीं कह सकते, स्टेबल नहीं रहेगा वो, हमेशा से नहीं रह सकते। 2 प्रॉब्लम्स, एक तो बर्थ डेथ हो जाएगा, दोबारा जन्म होगा, दूसरा है कि इस लाइफ में भी नीचे ग्लाइड होने के चांसेस हैं। स्वामी जी, मैं आपको एक ग्रॉस क्वेश्चन पूछता हूँ, बुरा मत मानिए। हमारे पॉडकास्ट में आपने बहुत बार जन्म मृत्यु के बंधन में फंसोगे, जन्म मृत्यु के बंधन में फंसोगे। मेरा ये कहना है कि जितनी भी बाहर के दुनिया में देखता हूँ, जन्म मृत्यु होता क्या है भाई? अभी चाहिए सुख, आज तो सुख नहीं है, हम आज तो चैन नहीं है, आज शांति नहीं है, तू बड़ा जन्म दुखों की बड़े बड़े बातें कर रहा है। इसका क्या आंसर? इसका आंसर ये आगे कृष्ण गीता ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, कृष्ण कह रहे हैं यार जो तुम्हें सुख मिल रहा है सतोगुण का, वो सुख मुझसे कनेक्शन जो सुख मिलेगा उसके सामने 0 भी नहीं है। ओके, ये बड़ा अच्छा है। ये कृष्ण कह रहे हैं, तुम ड्रीम भी नहीं कर सकते कि वो सुख क्या है भगवान से कनेक्ट होने का। तो तुम्हें इस लाइफ में भी सुख मिलेगा और बर्थ डेथ भी नहीं होगी, अगली लाइफ में भी तुम बर्थ डेथ को पार करके वैकुंठ चले जाओगे जहां पे हमेशा के लिए सुख है। तो इस डील में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये डील में दोनों उंगली घी में है। और जो आपकी डील है यार क्या है अभी सुख चाहिए, हाँ सुख ले लो, मगर सुख के बाद दुख जरूर आएगा। कृष्णा कह रहे यही संस्पृजाब होगा, दुख योन्याय वते, आएगा ही आएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। आप चाहे 100% सतोगुण में फिर भी दुख आएगा, यू कांट हेल्प इट आउट, ये संसार का नेचर है। तो कृष्णा कह रहे हैं क्यों ये मैं जो डील दे रहा हूँ उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट करोगे? नहीं, ये सब मुझे ज़्यादा लॉजिकल नहीं लगा, बट वो वाला अच्छा लगेगा। अगर तुम्हें ये करके कोई नया कोर्स या कोई टेक्निक या कोई थोड़ा मेडिटेशन या जो कुछ भी तुमने सीखा है 20 मिनट का 40 मिनट, अगर वो करके अगर थोड़ी सी चैन महसूस हो रही है, उसके सामने भगवान जो देंगे उसके सामने कुछ नहीं है। हाँ, तो ये लॉजिक शायद दुनिया ले लेगी। ये लॉजिक सेट है तो सही है, बट वो लॉजिक है उसमें सच भी है। नहीं, सच नहीं होता तो दुनिया को गीता क्यों है? सच नहीं है तो गीता क्यों है? Okay. सच नहीं है तो इतने सेंट्स क्यों है? नहीं, आपको तो हम ट्रस्ट अभी कर रहे हैं क्योंकि आप बता रहे हैं, बट लोग थोड़ा घुमाने के लिए भी ऐसे लॉजिक्स बोलते हैं, इसलिए मैंने पूछ लिया आपसे। हाँ डेफिनेटली, वो पूरा 3rd चैप्टर ही है। यू सी, मैं आई टेल यू देयर, इसका लास्ट श्लोक क्या है?
इसका लास्ट लोग इसी पे कंक्लूड कर रहे हैं आपके क्वेश्चन पे। भगवान ने सारे क्वेश्चन एंटिसिपेट किए होंगे। तो मेरे पूछे हुए क्वेश्चंस लॉजिकली है, सारे लॉजिकल हैं, क्योंकि भगवान ने गीता लोगों के क्वेश्चन एंटिसिपेट करके ही बोले हैं। ओके। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं गीता में, ये ले रहा 20th वर्ष, सो 20वां श्लोक 14वां अध्याय, ये रहा। कृष्णा के यहाँ पे कह रहे हैं कि गुना ने न तान अतीत्य त्रिन देही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्तो अमृतम अश्नुते। जब देहधारी जीव इस शरीर से संबंध इन 3 गुणों को लांघने में समर्थ होता है, सतोगुण से भी बियॉन्ड चला जाता है, जब भगवान से कनेक्ट हो गया, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा उनके कष्टों से मुक्त हो जाता है, मैंने बोला। और दूसरा, इसी जीवन में अमृत का भोग करता है। अमृत, ऐसा सुख भोग करेगा जो कभी खत्म नहीं होगा, एवरी सेकेंड। भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं, वहां का प्रॉमिस गलत कैसे होगा? कुछ भी नहीं है जो वो भगवान कह रहे हैं, वो तो पीनट्स हैं जो वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एनर्जी और हैप्पीनेस, ये जो मैं दे रहा हूँ वो सोच भी नहीं सकता। अमृत, आपको अगर मैं अमृत दूं, नेक्टर दूं, तो फिर क्या आप सुपर फूड्स खाओगे और मल्टीविटामिन्स खाओगे? बिल्कुल नहीं खाऊंगा। तो यही भगवान कह रहे हैं, अमृत दे रहा हूं मैं भाई तुम्हें। दैट्स व्हाट कृष्णा प्रॉमिस। तो गीता में भगवान ने प्रॉमिस किया है तो सही होना ही चाहिए, मतलब सही, ये कन्विंसिंग है। तो ओवरऑल ये क्या मतलब व्हाट इज द टेक अवे फ्रॉम गुणत्रय? इसमें से हमें समझना क्या है और क्या हमें लेना चाहिए? इसमें से हमें समझना है कि रजोगुण तमोगुण सतोगुण को हम आइडेंटिफाई पहले कर सकें, कहाँ सतोगुण है, कहाँ रजोगुण है, कहाँ तमोगुण। हमारे अंदर या इवन प्रकृति में? सब सारी, इस माइक में भी रजोगुण तमोगुण सतोगुण, खाने में भी है। उसके बारे में कुछ बोल रहे हैं क्या? भगवान सब बोल रहे हैं, भगवान सब बताएंगे आगे चैप्टर्स में और आएगा डिटेल। ओके। सब जगह सत्वगुण रजोगुण तमोगुण है, बट सत्वगुण रजोगुण तमोगुण आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसके ये 3 श्लोक हैं, 6वां 7वां 8वां। ये जिसको नहीं आता वो नहीं कर पाएगा। तो जहां भी निर्मल प्रकाश और पाप रहित है वहां सत्वगुण है, चाहे वो आपके अंदर हो चाहे लैंड पे हो। अब लैंड आप बात कर रहे थे उस दिन, लैंड में भी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण है। तो जो लैंड निर्मल है, अब लैंड के कॉन्टेक्स्ट में निर्मल की ट्रांसलेशन अलग होगी, है ना? समझ गया स्वामी जी। ऐसे है ना, इंस्टीट्यूशन में भी अगर कोई इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा, जैसे हमने अभी बात किया था, बहुत ज्यादा वो मुफ्त का ट्रीटमेंट्स दे रहा है, कुछ लोगों के लिए कुछ उद्धार कर रहा है, अच्छी लोगों को खाना दे रहा है, तो इसका मतलब वो एटलीस्ट थोड़ा सत्वगुण में। सो ऐसे रजोगुण कहाँ है? रजो रागात्मकम विधि तृष्णा संगम उद्भवम। रजोगुण वहां है जहाँ पे तृष्णा है, डिजायर्स हैं बहुत सारी, वो रजोगुण है। तो वो आदमी में हो गया। सिविलाइजेशन में जहाँ पे बहुत डिजायर्स है वो भी रजोगुण में, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ये करना है, वो करना है, ये करना है, लाइक इट्स लाइक, तो वो रजोगुण में चली गई सिविलाइजेशन। लैंड भी रजोगुण में आ सकती है अगर आप बार बार कल्टीवेट करते रहो, जैसे इकोनॉमिक उसके लिए बार बार उगाते रहते हैं, रेस्ट नहीं देते लैंड को, वो रजोगुण में चली जाती है। तो यहाँ पे रजोगुण है। रजोगुण में एक प्रॉब्लम है, तद बदनाती कौन्त्य कर्म संगेन देहि नाम, वो कर्म में बांध देती है। मेरे को एक प्रॉब्लम, एक स्टेटमेंट है, जस्ट मंडेन अंडरस्टैंडिंग, रजो तमो सत्व, इसमें से सबसे ऊपर सत्व है क्या? ऐसा कहीं पे प्रमाण है? अगर कोई बोलेगा यार त्रिगुणों में मैं तमो गुण में खुश हूँ, नहीं, ये इसके 5th वर्ष ही है, इसके पहले वाला शुरू, सत्वम रजस्तम इति गुण प्रकृति संभव निमग्नाति माहो देहिनम अव्ययम। भौतिक प्रकृति के 3 गुण है, पहला सतो, फिर रजो, फिर तमो। बट इसमें ऊपर नीचे तो किसी ने बताया नहीं ना कि सबसे ऊपर रजोगुण है या सबसे ऊपर सत्व है। नहीं, इसमें इस चैप्टर में आगे श्लोक आएंगे कि पहले, और सीक्वेंस ही ऐसे, सत्व रजस तम इति, सीक्वेंस ही इसलिए है क्योंकि पहले सत्व है, फिर रज है, फिर तम है। तमस सबसे बेकार है। तमस सबसे बेकार है क्योंकि उसके रिजल्ट से भी तो देख सकते हो, जैसा बीज है वैसा पेड़ है। अब सतोगुण का आप देखो ना, रिजल्ट क्या है, सुख है, ज्ञान है, तो सबसे ऊपर ही है। और रजो का, रजोगुण का रिजल्ट है कि आप कर्म के बंधनों में फंस जाओगे। डिजायर जो आप कल्टीवेट कर रहे हो, डिजायर से प्रोड्यूस हो रहा है रजोगुण, एक डिजायर 1000 इच्छाओं में और फंसा देगी।
और फंस गए। वही थोड़ा सा पैसे कमाने के लिए बिजनेस स्टार्ट किया और तुम्हारी बिजनेस इतनी ग्रो कर दी कि तुम और उसके अंदर और उसमें चले जाओ। तो वो, और तमोगुण क्या है? तमोगुण वहां है जहां तमस्तु अज्ञानम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम। तमोगुण वहां है जहां अज्ञान है, स्पेकुलेशन है। अविद्या तमोगुण है क्या? अविद्या तमोगुण है, तमोगुण। ज्ञान अविद्या तमोगुण है। ओ, तो वो तमोगुण है। और तमोगुण का फल क्या है? नहीं, तमोगुण सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज है या उसकी इंटरप्रिटेशन भी तमोगुण है? समझ नहीं आया मुझे। कि मुझे अब कभी हम कुछ न्यूट्रिशन फूड की जब बातें कर रहे थे तो लैक ऑफ नॉलेज है किसी को, तो वो लैक ऑफ नॉलेज तमोगुण है या वो सच नहीं देख पाना तमोगुण है? सच नहीं देख पाना रजोगुण है। हाँ, तमोगुण है एब्सोल्यूट लैक ऑफ नॉलेज, पता ही नहीं। अच्छा, उसको पता ही नहीं। हाँ, तो मंदबुद्धि सारे तमोगुणी होते हैं क्या? जब पता ही नहीं तो तमोगुण है मंदबुद्धि। तो वो आदमी सत्वगुण तक पहुंच कैसे सकता है? अगर हम किसी की उदाहरण ले रहे हैं कि उसको पता ही नहीं चल रहा कि उसको एक छोटी सी चीज आप बता रहे हो कि खाना बनाना ऐसा है, बट उसको समझ में नहीं आ रहा, वो बहुत ही मंदबुद्धि है थोड़ी सी, तो वो सत्वगुण पहुंच कैसे सकेगा या रजोगुण पहुंच कैसे सकेगा? वो पहुंचना मुश्किल है। तो उसकी वो पूरी जिंदगी तमोगुण में रहेगा? जरूरी नहीं है, साधु संघ से हो सकता है। साधु संघ मतलब एसोसिएशन से हो सकता है, वो आगे बढ़ सकता है। एसोसिएशन की यही वो है। अब चक्कर ये है ना, पिछले वो तमोगुण में पहुंचा कैसे? पिछले जन्म में उसने तमोगुणी लोग एसोसिएशन ले ली। तो मेंटल डिसऑर्डर पेशेंट्स, कुछ सिजोफ्रेनिक, ये सब कैसे, ये सब क्या तमोगुणी है? ये तमोगुणी और क्या? तमोगुणी है। तमोगुण का रिजल्ट क्या है? प्रमाद, पागलपन, मेंटल डिसऑर्डर। प्रमाद मतलब पागलपन है क्या? इस पूरे श्लोक से मैंने सारी साइकेट्रिक डिजीज निकाली है। मैंने एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में लेक्चर दिया था इसी श्लोक के बेसिस पे। हमें भी बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। प्रमाद मतलब पागलपन, आलस्य मतलब लेजीनेस, निद्रा मतलब स्लीप। तो इनसे वो बद हो जाता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइकेट्रिक डिजीज इन तीनों चीजों में। प्रमाद मतलब मैनिया, ठीक है, और फिर उसके बाद बायपोलर, प्रमादी हो गया दोनों। शिजोफ्रेनिया प्रमाद हो गया। निद्रा क्या मतलब है? निद्रा आलस्य मतलब डिप्रेशन। सारे डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स आलस्य। ओके, you'll just go in inertia. प्रोक्रेस्टिनेशन भी। प्रोक्रेस्टिनेशन। निद्रा क्या हो गया? निद्रा हो गया पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। और शिजोफ्रेनिया वो इस रियलिटी के प्रति सो जाता है, कुछ और ही बन जाता है, वो हैलुसिनेशंस। तो वो अपने आप से दूर जाता है। हाँ, वो सो गया ना अपनी पर्सनालिटी के प्रति, संसार के प्रति, तो वहां से वो सारे सिंड्रोम्स आ जाएंगे। सो सारे साइकेट्रिक सिंड्रोम्स तमोगुण से हैं। सो अगर उस व्यक्ति को सतोगुणी लाइफ में ले आओगे तो उसकी साइकेट्रिक डिजीजेस ठीक हो सकती हैं, और काफी लोग कर रहे हैं। आपने देखा है वैसे कोई ऐसे एक साइकेट्रिक पेशेंट भगवद गीता का आश्रय लेके ठीक होते हुए देखा है अपने जिंदगी में? अगर भगवद गीता पढ़ के अगर वो सही से फॉलो करे तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आई विल टेल यू, इसका मैं रिजल्ट बताता हूँ। दिल्ली में आई वाज वर्किंग इन इबास पता है? दिल्ली का सबसे फेमस साइकेट्रिक हॉस्पिटल है इबास। हाँ, तो वहाँ पे HOD थी, हमारी फ्रेंड ही थी, तो हम मिलते थे। तो उससे हमने पूछा, तो वो उसको इंटरेस्ट है इन सब में, गीता में, फूड, न्यूट्रिशन, जो भी है, लाइफस्टाइल। तो उसने लाइफस्टाइल और गीता पढ़ के उसने काफ़ी लोगों की, इसी कॉन्सेप्ट से काफ़ी लोगों को, पूरी तरह तो ठीक नहीं, मगर काफ़ी उनको हेल्प हुआ और काफ़ी उनकी डिजीज रेमिट हो गई। एटलीस्ट साइकेट्रिक गोलियां छूट गई। हाँ, वो छूट गई, अपने नॉर्मल लाइफ लीड कर पा रहा है। तो इट मैटर्स अ लॉट। वंडरफुल स्वामी जी, ये तो आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा, मतलब मैं हार्डकोर साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स नहीं बोल रहा हूँ, बट एटलीस्ट डिप्रेशन, सुसाइडिकल टेंडेंसीज, कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज काफ़ी लोगों को है। तो उन सबको ये समझना चाहिए कि सब तमोगुणी का प्रभाव है। तमोगुण का प्रभाव है। और अब देखते भी हो जिनको साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स है, उनकी लाइफस्टाइल देखो, गंदे रहते हैं, गलत टाइम पे उठते हैं, गलत टाइम पे सोते हैं, गलत टाइम चीज़ें खाते हैं। तमोगुण तो है, अज्ञान ही है सर। मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। सो ये 3 गुण है। सो अगर हमें आइडेंटिफाई करना आ गया तो हम अपने आप को सतोगुण में रखना चाहिए हमें। भगवान ये कह रहे, तीनों में से कहीं तो हम रखेंगे अपने आप को, सतोगुण में रखें, और सतोगुण से फिर और आगे बढ़ने की कोशिश करें, उसको ट्रांसेंड करने की कोशिश करें।
और भगवान से कनेक्ट हो, वहां पे भी ना अटके हम, तो लाइफ की परफेक्शन है। सतोगुण एक बोर्डिंग प्लेटफॉर्म है जहां से हम जंप मार के ऊपर उठ सकते हैं। गॉट इट। सो दैट्स व्हाट कृष्ण इज सेइंग। ये इसका टेक अवे है इस चैप्टर का। एंड फाइनली कंक्लूड कैसे कर रहे हैं स्वामी जी? अच्छा, आप ये पूछ रहे थे ना कि सतोगुण तमोगुण रजोगुण में से कौन हायर है, तो रिजल्ट से देख सकते हो। एक ये 18 श्लोक तो क्लियर है, सतोगुणी व्यक्ति ऊपर की ओर जाता है, ऊपर के लोगों, रजोगुणी व्यक्ति पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, अत्यंत तमोगुणी व्यक्ति नीचे की तरफ जाते हैं, नरक। ये श्लोक ही है। हाँ, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्थ अधो गच्छन्ति तामसा। श्लोक ही है। वेल, और लास्ट कंक्लूजन कैसे होता है? कंक्लूजन ये है, अर्जुन ने क्वेश्चन पूछ लिया 21 कि भगवान जो 3 गुणों के परे चले जाते हैं उनके लक्षण क्या हैं, उनका आचरण कैसा है, और वो 3 गुणों के परे जाता कैसे है, जाए कैसे 3 गुणों के परे। तो उसके पहले लक्षण बता रहे हैं भगवान यहाँ पर। तो 3 गुणों को लांग लेते हैं, उसके लक्षण के, मैंने बताया था उसमें अच्छी क्वालिटीज आ जाएंगी। न द्वेष नहीं करता, किसी आकांक्षा नहीं करता, उदासीन रहता है, सुख दुख में समान रहता है, सारी क्वालिटीज आएंगी 22, 23, 24, 25 वर्ष। और उसको लांगेगा कैसे 3 गुणों को? भक्ति। श्लोक ही है, मैं क्या करूं। आपको फ्यूचर में पॉडकास्ट के बाद लोग कुछ निकनेम देंगे आपको, भक्ति स्वामी जी। अब वो तो गीता को देना चाहिए। भक्ति को किसी ने एंडोर्स नहीं किया जितना आप कर रहे हो। अब देख लो 26 कैसे लांगेगा। माम चाहिए अभी विचार है ना, भक्ति योगे न सेवते, ना ज्ञान योग ना कर्म, कुछ नहीं बोला। सगुणान समतित्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते, जो समस्त परिस्थितियों में विचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है, इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। क्लियर है? ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है या किसी ने कभी कमेंट किया कि पूरे सारे भगवत गीता के अध्याय नहीं, वो ठीक है, वो तो मैं अब तो जो दिख रहा है उसको मैं कैसे ना मानूं, बट सारे वैष्णव संप्रदाय, यमनाचार्य, तो यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन हु केम टू दिस कंक्लूजन। मध्व संप्रदाय, रामानुज तो उससे पहले भी है, वल्लभ, निम्बार्क सभी बोल चुके हैं, हम पहले थोड़े ना है। हमारी यूनिकनेस ये है कि हमने उसको सिंपल शब्दों में दिखा दिया। नहीं, बट सारे अध्याय भक्ति पे एंड होता है, ये बहुत बड़ी बात है स्वामी जी, मैंने कहीं सुना ही नहीं है। हाँ, आपने सुनी है कहीं किसी को बोलते हुए? कभी बोला नहीं किसी ने, अगर आचार्य के वक्त आपकी ये आपके ऑब्जर्वेशन? ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, सारे आखिरी लोग भक्ति पे। एक और बार बताइए ये क्या है? माम चयो अभिविचारे न भक्ति योगे न सेवते, जो मेरी अभिविचार रूप से, अभिविचार मतलब अनअडल्टरेटेड, हाँ, भक्ति योग से सेवा करता है। सगुणान समतितान, वो सारे गुणों को समतितान पार कर जाता है, अतीतान पार कर जाता है, और ब्रह्म भूयाया कल्पते, और भगवान तक पहुंच जाता है। क्लियर हो गया, खत्म। वंडरफुल स्वामी जी, थैंक यू सो मच फॉर इलस्ट्रेटिव एक्सप्लेनेशन ऑन त्रिगुणास। तो लोगों को हर चीज में देखना पड़ेगा कि वो है कहाँ पे पहले। बस। वैसे एक और क्वेश्चन है बिफोर वी कंप्लीट। लोग बोलते हैं भाई भगवान ने हमें ऐसे क्रिएट किया, हम ऐसे ही हैं। कुछ लोगों का स्वभाव भी होता है, कुछ लोग बहुत सोते रहते हैं। मैं बचपन में, मेरा एक दोस्त था, वो मिनिमम 10 घंटा सोता था। तो बोला है कि यार हमें वैसे क्रिएट किया भगवान, हम क्या करें? क्रिएट नहीं किया, उसने हैबिट ऐसी बना ली पिछले लाइफ से, तो भगवान कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। हाँ, भगवान ने तो क्रिएट उसको अच्छा ही किया था। और कुछ लोग इतने हाइपर होते हैं, कभी कुछ करते ही रहते हैं, उन्होंने अपने आप को ऐसा बना लिया है। तो हम ये हैबिट्स, मतलब दीज आर लाइक हैबिट्स क्या? हैबिट्स वो हमें इनकलकेट, अगर मैं अभी थोड़ा राजसी हूँ, हर चीज मुझे परफेक्शन चाहिए, हर चीज में ये चाहिए, तो मैं सत्व बन सकता हूँ कोशिश से? बन सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हो। आपको ऐसे लोगों का संग करना पड़ेगा जो सत्व में। और क्या ये मैं निष्कर्ष पे पहुंच सकता हूँ कि अगर मैं तमो हूँ, बहुत सो रहा हूँ, तो उससे थोड़ा ऊपर उठ के मैं थोड़ा सा रजस बनूं, रेगुलरली एक्टिविटीज करूं, पैशनेट बनूं, उसके ऊपर मैं सत्व बनूं, और ऐसे में भक्ति में आऊं, ऐसे एक ऐसे प्रोग्रेस होती है क्या? वैसे ऐसे प्रोग्रेस कर सकते हो, मगर ऐसे प्रोग्रेस धीरे होगी। भगवान वही कह रहे हैं कि मेरी भक्ति करोगे
तो बहुत आसान हो जाएगा आगे प्रोग्रेस करना। तो अगर मैं तामसी भी हूँ, दिन का 10 घंटे सो रहा हूँ, मतलब एक टाइप ऑफ डिप्रेसिवनेस है, कुछ करने के लिए ज़ील ही नहीं आ रहा है यार, जिंदगी ऐसे ही है। अगर हम भक्ति करेंगे, चैंटिंग करेंगे, गीता पढ़ेंगे और डिवोटी से एसोसिएट करेंगे तो धीरे धीरे हमें समझ आने लगेगी, होली नेम की पावर से, एसोसिएशन से, गीता पढ़ने से धीरे धीरे हम ऊपर बढ़ जाएंगे। अगर मेरे में प्रोक्रेस्टिनेशन है, मैं बार बार टालते हूँ आज करने का काम, मैं मतलब वो दोहा में कर रहा है कि आज करे सो अब कल, या कुछ है ना, तो ऐसे मेरे अंदर बहुत है अगर प्रोक्रेस्टिनेशन। तो आजकल मैं वर्कशॉप्स भी देख रहा हूँ, प्रोक्रेस्टिनेशन पे वर्कशॉप्स दे रहे हैं लोग, तो वो भी चैंटिंग और भगवत गीता पढ़ने से ठीक कर सकता है अपना क्यों नहीं हो जाएगा? गीता में अब बताओ, वर्कशॉप भी तो गीता से ही बोल रहा है, वो नाम थोड़ी ले रहा है गीता नहीं ले रहा, कॉन्सेप्ट तो यहीं से आ रहे हैं सब। ओके, सारे कॉन्सेप्ट गीता से ही तो आ रहे, कॉन्सेप्ट हवा से थोड़े ना आ रहे हैं। अब कुछ लोग तो नाम ही ले लेते हैं, और नाम भी लेते हैं, नाम ही लेते हैं, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से आ रहे हैं, तो यार उनके पास जाने एक बहुत बड़ा स्वामी जी है, मैं नाम नहीं कहना चाहता हूँ, वो स्वामी जी क्या है, पूरी की पूरी मंडेन गुडनेस की बातें करते रहते हैं। आपको समझ में आ गया? हाँ, समझ आ गया मुझे। बिल्कुल कहीं पे भगवत गीता कृष्णा की बात ही नहीं लेते हैं। तो वो क्या है? वो क्या है? हाँ, वो चोर है। क्योंकि उन्होंने नॉलेज तो यहाँ से ले ली। हाँ, और जिससे नॉलेज है उसको क्रेडिट नहीं दे रहे, तो क्या कहेंगे उसको? बहुत हिट है, हर जगह बुलाया जाता है उनको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में। वो तो होते ही, बहुत अच्छा ही बोलते हैं। वो तो भाई चोर जो होते हैं जब तक पकड़ा ना जाए तब तक हिट ही होता है। ऐसा है क्या? बट बिना भगवान की भी तो वो एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं कुछ लेवल ऑफ गुडनेस, कर पा रहे हैं, बट वो भगवान को क्रेडिट नहीं दे रहे, इसका ऑफेंस लगेगा एंड ही हैज टू बी पनिश्ड इन नेक्स्ट लाइफ। बट उनका दिया वो गुडनेस सस्टेन करेगा लोगों में? हाँ, ये भी बात है, उनका दिया गुडनेस सस्टेन भी नहीं करेगा, क्योंकि भगवान ने कह दिया माम चौबे विचार है ना, भक्ति होगी ना सेवते। तब भक्ति नहीं होगी, वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। वो टाइम आने पे वो खत्म हो जाएगा। काफी पॉपुलर हो जाते हैं स्वामी जी आजकल, ये इस नजरिया से देखो, ऐसे एक्ट करो, दूसरों को मदद कर दो, ग्रेटिट्यूड बनाए रखो। मगर वो सस्टेन कहाँ कर पाता है आप बताओ? जब अपने पे आती है तो सब खत्म हो जाता है फिर लोगों का। एक्चुअली ये डाउट भी है मुझे कि ये जो कुछ भी अच्छा बोलते हैं, सो कॉल्ड पब्लिक स्पीकर्स, सो कॉल्ड मंक्स, जो लोगों को गाइडेंस देते हैं, और जो ऑल दिस व्यवहारिक दृष्टि से अच्छापन का ये करते हैं, वो पर्सनल लाइफस्टाइल कोच जो होते हैं, लाइफस्टाइल कोचेस हैं एक्चुअली। यस, तो पर्सनली वो सब इम्प्लीमेंट करते हैं या ये नेता की तरह भाषण देते हैं और कुछ और करते हैं? मोस्टली तो देखो, अभी एक बहुत बड़ा लाइफस्टाइल कोच है, ही इज डायग्नोज्ड डिप्रेशन, मोटिवेशनल गुरु, बहुत बड़ा इंडिया में। यू नो दैट पर्सनली? यू ऑल्सो नो, वो जिसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ही इज अ वेरी फेमस मोटिवेशनल गुरु। उसने खुद ही एडमिट किया अपने फेसबुक में कि आई एम डायग्नोज्ड एज डिप्रेशन है, क्लिनिकल डिप्रेशन है मुझे। सीरियसली ही इज अ बिग मोटिवेशनल गुरु, सभी उसको मानते हैं। ही इज इन डिप्रेशन, व्हाट डू यू डू विद दैट? ओह, तो वो दूसरों को करते रहते हैं, खुद अप्लाई नहीं करते, क्योंकि भगवान पिक्चर में नहीं है तो कोई सस्टेन नहीं कर सकता। तो कोई भी चीज में अगर भगवान से ना जोड़े तो हम वो चीज सस्टेन नहीं करेगी, क्योंकि भगवान नित्य है। भगवान से जो जोड़ा है वो नित्य है, भगवान से नहीं जोड़ा वो सब अनित्य है। ये प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को कोई नहीं तोड़ सकता। सुपर स्वामी जी, थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग अस। हरे हरे कृष्णा।